अंदर जो हमारे 3 गांव के कार्यक्रम एक साथ रखे सरिया सर और गाजू सर, ये 3 गांव का जो कार्यक्रम आपने एक साथ रखे, मेरी भी चिंता कम करेगी। मैंने कहा रात को 2 बजे की कैसे होंगे सारे गांव, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ हमने कार्यक्रम, और मैं इस चीज की माफी भी चाहता हूँ, 4-5 घंटे देरी से आया, फिर भी आपका आशीर्वाद बना रहा। नौजवान तो मेरे साथ चलते हैं, लेकिन बुजुर्ग बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा है, और बुजुर्गों के आशीर्वाद से लग रहा है कि लालचंद जी मूंड की गाड़ी पार हो जाएगी सरदार शहर के चुनाव में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाए। ये ठाकुर जी और बालाजी के मंदिर है ना? बालाजी ठाकुर जी। एक मिनट, मैं बाकी सब बोल दो, चिंता मत करो। ठाकुर जी महाराज की, बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, करणी माता की, रामसा पीर की, बाबा साहब अमर रहे। अब किसकी लगानी है? गुसाई जी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड साहब, भाई ओमकार जी बाली साहब, सीकर के जिला अध्यक्ष बंदर जी, चूरू के जिला अध्यक्ष मदन जी, युवा आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रणदीप चौधरी, प्रवक्ता राजपाल, सारे तमाम, दानाराम जी गिटाला बीकानेर के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया है, वैसे आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद जेसीबी में मैं पहली बार बैठा हूं आज तक। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद नहीं को 15 साल 10 साल जेसीबी आई कब आई थी जेसीबी? 15-20 साल हुआ ना। तो मुझे नहीं लगता कहीं बैठ के ऐसे जुलूस में क्या है। हाँ तो बैठा नहीं मैं, क्योंकि जब जेसीबी को देख रहा था तो इन्होंने साथ में बैठे बच्चों ने कहा, मैंने कहा जेसीबी अभी कोई कार्यक्रम के लिए जा रही है, बोलने आपको बिठाने के लिए। मैंने कहा आगे क्यों जा रही है कि आप परेशान हो जाओ? नहीं, मैंने कहा रोको, मैं बैठूंगा इसके ऊपर, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएगा। हमारे पास तो यही ताकत है, फोर्स है। ये समझ भी जाते हैं, नहीं भी समझते, दोनों ही चीज है। नहीं समझता तो नाराज हो जाते हैं, समझ जाते हैं जब ठीक होते हैं। लेकिन मेरे से तो नाराज होकर भी वापिस राजी हो जाते हैं कि भाई साहब कम से कम अकेले लड़ तो रहे राजस्थान के अंदर। तो जेसीबी के अंदर बैठे, और शायद 2-3 जनों के बैठने की जगह थी, 15 जने बैठ गए थे अंदर, बैठ गए थे ना। तो भाइयों, आपने जेसीबी में बिठाया, और पूरे राजस्थान के अंदर ये संदेश गया कि हनुमान किसान का बेटा है, वो जेसीबी की सवारी भी कर सकता है, ऊंट की सवारी भी कर सकता है, घोड़ी की सवारी भी कर सकता है, ट्रैक्टर भी चलाना जानता है, जीप भी चलाना जानता है, बोलेरो चलाना जानता है, और खेत के अंदर हल चलाना भी जानता है, सारी चीजें जानता है। सरदार शहर के उपचुनाव के अंदर, वैसे मुझे पता है कि आप मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं गांव गांव आपके बीच जाऊं। मैं अगर 10 प्रोग्राम का कह देता ना, मैं 10 प्रोग्राम करूंगा तो भी आप लोग तैयार थे, लेकिन मेरी इच्छा थी, मेरे लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा की सीट है। इस राजस्थान के अंदर बदलाव और नई क्रांति की जो शुरुआत होगी वो सरदार शहर की धरती से होगी। सरदार शहर के अंदर अगर अपन जीत गए तो किसान राजनीति का नया उदय होगा। सरदार शहर जो चौधरी कुंभाराम जी आर्य का इलाका था, दौलत राम जी का इलाका था, जो किसान राजनीति के लिए हमेशा आगे होकर लड़ा करते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था हमारे किसान नेता कभी साथ नहीं बैठे। इधर राजस्थान की सत्ता पे किसान कभी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बैठ पाया राजस्थान की सत्ता पे। ये आपकी लड़ाई का परिणाम था। दूसरे लोग वोट हमारे होते थे और कांग्रेस पार्टी में दूसरे लोग सत्ता के अंदर जाके चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। लेकिन जवानों ने हुंकार भरी, और हुंकार हमने कोई सत्ता में राज लाने के लिए नहीं भरी थी। हुंकार रैली हमने करी, कर्ज मुक्त किसान, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो,
फ्री बिजली दो किसानों को, टोल मुक्त करो राजस्थान को, बेरोजगारी भत्ता दो, रोजगार दो, खाली पद भरो, मजबूत लोकायुक्त और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। ये ओंकार भरने के लिए मैं मना नहीं कर रहा था किसी को। मेरे साथी कई सांसद और विधायक मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा आबादी क्या वो बता दो आप, क्या आबादी तो ये है कि मंत्री बन जाते। मैंने कहा मंत्री तो राजस्थान में कितने बने, कौन नाम जानता है उनका, कितने विधायक बने कौन जानता है, लोग पड़ोसी को नहीं पता विधायक जी क्या करे, कितने सांसद बने। मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने, एक ही पाठ उन्होंने पढ़ाया था 1977 के अंदर। 50 साल की राजनीति हो गई परिवार की, लेकिन हमेशा विपक्ष में रहे। जहां हमें लगता था कि हमारे किसान के साथ अन्याय हो रहा है, सच्चाई का साथ दिया और हमेशा सामने पाले के अंदर खड़े रहे। एक ही बात उन्होंने सिखाई, ईमानदारी, जिद और घर जो आ गया, घर आया माँ जाया, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ नहीं छोड़ना और किसी को धोखा नहीं देना। और भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने भी राजनीति के अंदर इन कुछ बातों को पारदर्शिता के रूप में रखा। लोग मेरे पर जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन शायद वो मुझे नजदीक से भी जानते नहीं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। कोई भी व्यक्ति आधी रात को भी अगर मुझे याद करता, आधी रात कोई पीर माता पोड़ी कर मन स्विच बंद करना पड़े या कुछ मारले स्टाइल मारना पड़े, ठीक है ना। बाकी आधी रात को भी अगर कोई मुझे याद करता है और मुझे लगता है कि राजस्थान में कोई समाज तकलीफ में, कोई गरीब तकलीफ में, कोई नहीं सुन रहा देश के अंदर, मैं रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी उठ के, आपने देखा होगा, संघर्ष करते हुए राजस्थान की सड़कों पे, इन गांवों पे, डानियों पे और राजस्थान को जगाने का प्रयास किया। और भाइयों, कभी मैंने मेरे मन के अंदर किसी भी जाति के प्रति किसी तरह की गलत गणना की भावना नहीं रखी। उसी का परिणाम है कि नागौर के अंदर चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, क्यूंसर के चुनाव, चाहे किसी भी चिन्ह पर लड़े, 36 कौम हनुमान बेनीवाल को, हो सकता है कोई कम ज्यादा आ जाए, लेकिन 36 कौम वोट देती है। और इस सरदार शहर को चुनाव के अंदर में मैं देख रहा हूँ, जिस तरह 36 कौम के लोग हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। मैं 36 कौम को भरोसा दिलाता हूँ, सर्व समाज को भरोसा दिलाता हूँ, हमें राजस्थान को बदलना है। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जब हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकले, मजा ना कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हम लोग चाहते हैं। और ये राजस्थान हनुमान बेनीवाल आपको देगा। मैं मेरे छोटे भाइयों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशा नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ किसान के बेटे हैं, सीधे हैं, नशा कर लेते हैं। ये नशा अपने काम का नहीं है भाइयों। नशा एक ही चीज का रखो कि 23 में राजस्थान की सत्ता बदलनी है, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक बार अगर सत्ता के अंदर आ गए तो बेरोजगारी की समस्या का बड़ा समाधान राजस्थान के अंदर होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, सड़क पर टोल आपको नहीं देना पड़ेगा, और थाने तहसील के अंदर किसी को कोई परेशान नहीं करेगा। गांव का गरीब आदमी जब थाने तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा, बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं या कोल्ड कॉफी मंगाऊं आपके लिए। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर, और ये व्यवस्था कब मिलेगी? जब सरदार शहर की धरती से इस बार नई राजनीति का उदय करोगे। आप सरदार शहर जीता दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 सीट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। मैं माली जी को आह्वान करता हूं कि आप हमेशा लड़ते हैं मेघवाल समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, आप अपने लोगों के बीच जाएं। वैसे तो मैं तो सबके लिए लड़ता हूं, और राजस्थान में मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी के तो प्रदेश अध्यक्ष दोनों जाट समाज से आते हैं, दोनों पार्टियों के। और क्यों बनाए वो भी सुन लो, मेरी वजह से कि हनुमान समाज के सारे लड़के हनुमान के साथ जा रहे हैं तो अपना अध्यक्ष बना दो दोनों जाटों, ठीक है ना। मेरे किसी ने पूछा कि धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति क्यों बनाया, मैंने कहा मेरे से क्या पूछ रहे हो, मेरी वजह से बनाया और क्यों बनाया। सही बात, तो पहले ही बनाते तो मना किया था किसी ने कि जाटों के वोट भाजपा को कैसे मिले, उपराष्ट्रपति का पद दे दो। वैसे उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण पद नहीं होता, पद तो देश में प्रधानमंत्री का होता है, और संवैधानिक पद होता है तो राष्ट्रपति का पद होता है। ये उप के पद को मैं तो मानता ही नहीं। उप काम कब करता है? जब मैन नहीं होता तब उप का नंबर आता है, और मैन हमेशा होता है तो उप कभी काम नहीं आता। हाँ ये सही है, प्रोग्राम कराने के लिए बुला लो, पुलिस की 5-7-10 गाड़ियां आ जाती है, एयरफोर्स के 1-2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, इस काम के लिए ठीक है सारे पद। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये फालतू है ये सारे पद, कोई जरूरत नहीं लोकतंत्र के अंदर।
क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर एक पद है वो है प्रधानमंत्री का, और लोकतंत्र के अंदर पद है वो मुख्यमंत्री का। दो ही पद है, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री का अगर मूड ऑफ हो जाए तो संविधान की किताब बंद हो जाए। और इंदिरा गांधी ने जिस तरह इमरजेंसी लगा के लोगों के हाथ गोटे तोड़ दिए थे, याद है आप लोगों को किस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? तो कहां चले गए उस समय को राष्ट्रपति वही था ना, सारे बंद हो गए घरों के अंदर। कहते ना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए उस समय, मना किया था कि जजों किसी ने। तो भाइयों, जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो मुख्यमंत्री के अंदर होती है स्टेट में, और दिल्ली में होती है प्रधानमंत्री के पास। ये उप के जो पद है ना, ये तो राज्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इस बोर्ड का गठन कर दिया, इसकी मूर्ति लगा दी, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। ये सही है, क्या कर रहा है?